नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजिस्ट सुशांत कश्यप आज फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पितृ पक्ष आरंभ हो रहे हैं और इस पितृ पक्ष के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए सामान्य उपाय लेकर आया हूँ जो आप सभी लोग कर सकते हैं और अपने पितृ संबंधी दोष जो आपकी पत्रिका के अंदर है या आपके घर में आपको इश्यूज लगते हैं, उनका समाधान कहीं न कहीं हो सकता है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि जो भी रेमेडी आप करें इन 6 रेमेडीज़ में से जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसे बहुत अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ और निरंतरता के साथ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब तक नियम से आप किसी चीज़ को नहीं करेंगे, आपको उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, ये मान के चलें कि ये पितृ पक्ष का जो अंतराल है, यहाँ पर आपके पितृ आपके मेहमान के रूप में आए और आपको उनके साथ बिल्कुल लाइव तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से और बहुत आदर भाव से उनकी सेवा करनी है और यह सेवा जब आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेमेडीज की पॉइंट्स, यानी कि जो की पॉइंट्स है मैं उन की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, रेमेडी को एक्सप्लेन करता हूँ। आप नोट कर सकते हैं, अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, आप इसे नोट करें और नोट करने के बाद इसको तरीके से उपाय को करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट है यहाँ पे व्हीट यानी आटा, आटे का कैसे प्रयोग करना है रेमेडी के रूप में। सबसे पहले ये ध्यान रखना है सभी रेमेडीज के लिए जो एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जातक जिसकी पत्रिका में ये दोष है या जिसको लगता है घर में कि उसको पितृ संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो वह क्या करे, सुबह पितृ पक्ष के अंतर जो समय है जो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले वो क्या करे कि जो आटा होता है, पिस के जो आटा आता है उस आटे को लेकर साथ में थोड़ी सी बूरा या कुछ भी मीठा जैसे कि शक्कर भी ले सकते हैं, उन दोनों चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा भून लें, गरम कर लें। एक मुट्ठी आटा और एक उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के भूनने के बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो उसको लेकर आप अपने घर से लगभग 200 मीटर से दूर कोई जगह चुने जहां पर चींटियां आपको मिले, वहां पर आप वो चींटियों को वो आटा डालकर आए। ये प्रतिदिन आपको जब तक पितृपक्ष चल रहा है तब तक करना है और इसी तरीके से करना है, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर आपके पितरों को आपकी ये सेवा समर्पित होगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रोसेस मैंने बताया उसी तरीके से करना है। नहा धोकर सुबह के समय आपको सबसे पहले यही काम करना है उठते ही। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरी रेमेडी की। यहाँ पर जो सेकंड रेमेडी है हमारी वो है पीपल ट्री, यानी पीपल के पेड़ से क्या रेमेडी हो सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पीपल के पेड़ में वैसे भी खास तौर पर बहुत चीजें होती हैं, लेकिन इस अंतराल में पितरों का समावेश होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सुबह नहा धोकर आप पीपल के पेड़ में जल दें और ये लगातार इन दिन दें और हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती करी है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या उनको सेवा अर्पण कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको इस चीज का लाभ प्राप्त होगा। काऊ या गाय की बात करें तो गाय से संबंधी उपाय मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको ठीक उसी प्रकार सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर सबसे पहले घर की पहली रोटी और उसमें आप गुड़, जो हम जैसे कहते हैं गुड़ डाल के या शक्कर डालकर उस रोटी को गाय को प्रतिदिन खिलाएं जब तक पितृपक्ष है, तो निश्चित तौर पर यह रेमेडी भी आपको लाभ पहुंचाएगी। अब हम बात करते हैं ड्राई कोकोनट की रेमेडी। देखिए ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर सकता है वो निश्चित तौर पर करे। यहाँ पर क्या करना है, जो ड्राई कोकोनट होता है, सूखा जिसे हम गोला भी कहते हैं, आपने उसको लेना है, उसको थोड़ा सा ऊपर से कट करना है और उसके अंदर क्या मिलाना है, जो आटा और बूरा या फिर शक्कर को मिक्स कर कर भून कर, जो मैंने फर्स्ट रेमेडी में बताया वो प्रोडक्ट आपने बनाना है। उसके बाद उसको इसमें फिल कर देना है और बंद करने के बाद इसको ऊपर जो आपने जिस ड्राई कोकोनट को थोड़ा सा काटा है उसको वापस लगा के कलावे से बंद करके आपको अपने घर से वही 100-200 मीटर से दूर, उससे कम नहीं, बिल्कुल भी ऐसी जगह पर जाएं और जहां पर चींटियां हो वहां पर थोड़ा सा कच्ची मिट्टी में इसको हटाकर वहां पर इसे दबा दें। और यह पूरे 17 तारीख तक आपने करना है, जब से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से, और हर दिन प्रतिदिन करना है सुबह नहा धोकर इसी प्रकार से। तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके पितृ मानेंगे और यह उपाय आपको
अधिक से अधिक सहायता पहुंचाएगा। अब हम बात करते हैं वाटर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि पानी से क्या उपाय हो सकता है। देखिए, जैसा कि कहा गया है कि भगवान शिव इस दिन या इस अंतराल के अंदर सभी आत्माओं को, सभी सोल को, सभी पितरों को वापिस भेज देते हैं अपने स्थान पर, और वो यहाँ पर आते हैं तो वह मानव रूप नहीं ग्रहण कर सकते, तो वह एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एक रूप में आते हैं जो आपके दर पर, आपके घर पर आते हैं, और बस आपको वो नजर चाहिए पहचानने वाली, और उनकी सेवा करनी है संतराल में। तो यानी कि आप अपनी छत के ऊपर पानी का पात्र रखें, मिट्टी के पात्र में पानी भर कर रखें। बर्ड्स के लिए यह भी पितृ की बहुत बढ़िया उपाय है। और उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गली का या कोई भी जानवर हो जो आपके नजदीक, और आपको लगता है कि उसे आपको पानी पिलाना चाहिए, तो आप निश्चित तौर पर पानी पिलाएं। और पूरे इस अंतराल में पितृपक्ष के इस रेमेडी को करें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। देखिए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। यानी कि अर्थ यह है कि देखिए, मैंने कहा ना कि मेहमान की तरह आपको सेवा करनी है, और जितनी अच्छे से आप सेवा करेंगे उतना अच्छा आप आशीर्वाद पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बनाना, यानी कि केले से संबंधित क्या रेमेडी हो सकती है। दोस्तों, ये मेरे अनुभव की रेमेडीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो बनाना से रिलेटेड रेमेडी मैंने ये पाई कि आप पितृपक्ष की शुरुआत से लेकर और उसके अंत तक में, अगर आप डेली सुबह उठकर एक बनाना ना धोकर गाय को अगर आप बनाना खिलाकर आए, यानी कि आप केला खिलाकर आए प्रतिदिन इस पितृपक्ष में, तो निश्चित तौर पर आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी रेमेडीज कर सकते हैं। और ये सभी रेमेडीज इकट्ठी नहीं करनी आपको, यह सब इनमें से कोई भी एक रेमेडी कर सकते हैं, या 2 रेमेडीज आप कर सकते हैं। 2 से ज्यादा रेमेडीज इकट्ठी ना करें, तो आप 1 या 2 रेमेडी करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करें। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि पत्रिका के अनुसार कुछ ग्रहों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है जिस वजह से उनके पितृ संबंधी दोष का प्रभाव बहुत अधिक होता है, और ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा होता है। तो उसके लिए आप अपनी पत्रिका का जांच करवाएं, और फिर उसके अनुसार स्पेसिफिक रेमेडी लें जो केवल इस वर्ष में, केवल इस पितृ पक्ष में ही हो सकती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं कहूंगा कि अगर आप ऐसी बहुत ज्यादा किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर उस पत्रिका का एनालाइज करवाएं, और उस स्पेसिफिक रेमेडीज को जानिए और इस समय में करिए। क्योंकि देखिए, कहावत है कि हर काम का एक समय होता है, तो इसी प्रकार पितृपक्ष भी एक समय है अपने पितरों को मनाने का। तो इस समय में जितना हो सके अपने आप पर काम करें और अपने थ्रू रेमेडी करें, जिससे कि आपके पितृ खुश हों, वो माने और वो समझें। तो बहुत बहुत इजाजत चाहूंगा आपसे। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई भी कंसल्टेशन आपको लेनी है तो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप मुझसे कांटेक्ट करने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। मैं फिर से आऊंगा आप लोगों के लिए एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ।